कुमार मित्तल 5 मिनट। महोदय, आज मुझे इस नए सदन में चंद्रयान के ऊपर बोलने का मौका दिया जा रहा है। मैं इसका अध्यक्ष महोदय जी का धन्यवाद हूँ। और सबसे पहले मैं इसरो के अध्यक्ष श्री सोमनाथ जी और उनकी टीम को और उनकी पूरी संस्था को इस सदन की तरफ से, अपनी तरफ से, देश की तरफ से मुबारकबाद देना चाहूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने पूरे विश्व में भारत का परचम फहरा दिया है। सर, 1965 में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश को एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। बाद में माननीय प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी ने पोखरण के दौरान इस नारे में संशोधन किया और कहा, जय जवान जय विज्ञान, जय किसान जय विज्ञान। और मुझे वो समय याद है, 3 जनवरी 2019 को जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में इंडियन साइंस कांग्रेस की अध्यक्षता करने के लिए आए, उन्होंने इस नारे में और संशोधन किया और उन्होंने कहा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और उन्होंने एक नया शब्द जोड़ा इस नारे में, जय अनुसंधान। और पूरा नारा बना, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। और मैं खुशकिस्मत हूं कि जब प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने यह नारा दिया, मैं उसका साक्षी हूं। माननीय सर, और मुझे खुशी है, थैंक यू, और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के उस नारे की वजह से आज हमारा देश चंद्रयान की सफलता के पूरे विश्व में जोर शोर से मना रहा है। मैं इसके लिए फिर अपने पूरे देश को मुबारकबाद देना चाहूंगा। सर, 23 अगस्त को चंद्रयान 3 ने सफल लैंडिंग की और उसके एक सप्ताह बाद हमारे देश का एक पवित्र त्योहार आता है, रक्षाबंधन। जिस प्रकार हर बहनें अपने भाई को राखी भेजती हैं, तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था, पूरे देश को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हमारा देश की 70 करोड़ बहनें चंदा को, चंद्रमा को, जिसको हम चंदा मामा भी कहते हैं, चंद्रयान के रूप में एक हमने राखी भेजी है। माननीय महोदय, चांद का हम सभी के जीवन से एक भावनात्मक जुड़ाव है, संबंध है। बचपन की लोरी चंदा मामा दूर के सुन सुन के हम लोग बड़े हुए हैं। और बॉलीवुड की हम बात करें तो मेरे ख्याल पुरानी मूवीज में कोई भी गाना ऐसा नहीं होता था जिसमें चंदा का वर्णन नहीं होता था। जैसे चांद सी महबूबा हो मेरी, या चंद्रमा में भी एक दाग है। तो इस तरीके के हम गाने सुन सुन के बड़े हुए हैं। इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग तथ्य है कि एक मूवी आई थी हॉलीवुड की, मिशन इम्पॉसिबल, और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फिक्शन पर थी। लेकिन उसका बजट क्या था हम बाद में बात करेंगे। लेकिन हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 की सफलता से उत्साहित ही हुए, नीचे नहीं गए और चंद्रयान 3 को मिशन आई एम पॉसिबल बना के हमारे सामने पेश किया। सर, चंद्रयान 3 रियलिटी है, ये फिक्शन मूवी नहीं है कि 615 करोड़ में हमारे वैज्ञानिकों ने इसको कामयाब किया। और यह हमारे लिए और भी हर्ष का विषय है कि इस मिशन में महिलाओं का भी पूरा योगदान रहा, महिला वैज्ञानिकों का भी पूरा योगदान रहा। और हमारा दूसरा सदन इस टाइम महिला रिजर्वेशन पर बात कर रहा है, ये हम सबके लिए हर्ष का एक विषय है। हॉलीवुड में जेम्स बॉन्ड की मूवीज बहुत प्रसिद्ध हैं और उसमें एक मूवी थी ऑक्टोपसी। सर, सिर्फ 1 मिनट। और उसमें भारत को स्नेक चार्मर कहा गया, जादू टोने वाला देश कहा गया। सर, मैं उससे प्रेरणा लेते हुए बोलना चाहूंगा, यस, भारत जादू का देश है।
यही वो देश है, उसी में ही जादूगर है इसरो, जिसने इतने कम समय में और इतने कम दाम में एक सफल चंद्रयान बना के हम सबके आगे पेश किया। यह भारत का ही जादू है और भारत ही एक जादूगर है। सर, चंद्रयान इस टाइम स्लीप मोड में है, लेकिन यह पूरा सदन, पूरा देश जागा हुआ है और हम सब इस सदन के माध्यम से पूरे देश को बधाई दे रहे हैं। सर, एक छोटी सी मेरी बेनती है, हम 2023-24 में हमने सर सिर्फ एक मिनट चंद्रयान लॉन्च किया और इसी वर्ष हमने इसरो का बजट घटा दिया। सर, जो 13,700 करोड़ था पिछले साल, वो 12,543 करोड़ रह गया। तो मेरी बेनती है सरकार से कि इसको दोबारा रिव्यू किया जाए। और सर, अंत में मैं अपने वैज्ञानिकों को, भारतीय वैज्ञानिकों को, इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई और अभिनंदन करने के लिए 2 पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करूंगा। परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, हमारे वैज्ञानिक, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। बहुत